देख करके, सुन करके, समझ करके वक्ता लाना चाहिए। वक्ता का लक्षण है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो त्रिस्प्रिया। वक्ता विरक्त होना चाहिए, जिसका विवाह ना हुआ हो, जो विरक्त हो, ऐसा वक्ता हो। जैसे हम हैं, अभी तक सीताराम हैं, विरक्त हो, विरक्त ना हो तो वैष्णव हो, वैष्णव घराने से जुड़ा हुआ हो, वैष्णव संप्रदाय से हो, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। याद रखिएगा, आज समाज में क्षत्रिय भी कथा कर रहे हैं। फेसबुक खोल करके देख लीजिए तो हेमराज यादव, तो हऊ यादव, तो गोल्डी शास्त्री। ना ना ना, भागवत में लिखा ब्राह्मण होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, कथावाचक। और बोले क्या ब्राह्मण होने से चल जाएगा? बोले नहीं नहीं, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद को पढ़ा हुआ होना चाहिए। समाज में आजकल ऐसे भी ब्राह्मण जो केवल न्योते खाने के लिए जनेऊ पहनते हैं, हाँ? तो ऐसे ब्राह्मण भी नहीं होना चाहिए, वेद को पढ़ा हुआ ना होना चाहिए। अब हम केवल यहाँ बैठ करके वेद ही सुनाए तो आप लोग तो उठ के चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, समझ में आने वाला है नहीं ना। इसलिए दृष्टांत कुशलो धीरो, उदाहरण दे करके समझाए, हाँ? तब तो समझ में आएगा। वक्ता कार्यो त्रिस्प्रिया, ऐसा वक्ता होना चाहिए। अब यहाँ वक्ता का बात किया गया, आजकल लोग वक्त्री बैठा देते हैं, हई साध्वी तो हऊ साध्वी, हई किशोरी तो हऊ किशोरी। अरे भैया, स्त्रियां कथा नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ जो बैठेगा उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता, क्योंकि उन्हें हर एक मास में मानसिक धर्म आता है। तो अब बताइए कैसे कथा हो पाएगा? यज्ञोपवीत नहीं धारण करेंगी तो वेद नहीं पढ़ पाएंगे। और आजकल आप लोग को विश्वास नहीं पड़ेगा, एक एक कथावाचिका है, उनका यूट्यूब खोलिए तो 7 से 14, 15 से 21, 22 से 29 लगातार कथा। क्या वो स्त्री नहीं है? क्या उन्हें रजो धर्म नहीं आ रहा है? अपवित्र कर रही है हमारे मंच को। इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए, जो कथा कहता है उसे पाप तो लगता ही है, पर ऐसी स्त्रियों से, ऐसी साध्वियों की जो कथा सुनता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगी, साथ में आपको भी नरक का भागी बनना पड़ेगा, भले ही आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए हमेशा कथा सुना जाए तो वक्ता पुरुष से, साधु से कथा सुनना चाहिए। ये वक्ता का लक्षण है। श्रोता कैसा हो? परीक्षित के समान। कथा सुने तो 7 दिन में क्रोध ना करे। कथा सुनते समय क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वार पर ठाकुर जी आए हैं। ये आज से आपका घर नहीं, ये पांडाल नहीं, ये आज से हमारे यजमान जी का जो घर है